हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पुनः लाभ और हानि के क्वेश्चन के लिए कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स लेके आए हैं जो फार्मूले से कुछ हट के हैं, जो हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो हम कुछ नियम को देखते हैं। नियम नंबर 1, यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर उस वस्तु पर उतना ही लाभ होता है जितना y रुपये में बेचने पर उस वस्तु पर हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य निम्नलिखित होगा। अब देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझने की बात है। x रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, y रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होती है, तो क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर x प्लस y बटा 2 हो जाएगा, सीधा सीधा। बहुत आसान ट्रिक है, इसको बस ध्यान से देखना है। नियम नंबर 2, दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु को x% लाभ पर तथा दूसरे को y% हानि पर बेचने पर उस वस्तु पर सदैव हानि होती है, जो कि हानि प्रतिशत बराबर x² बटा 2। ये फार्मूला हमने उसमें पढ़ा था, x प्लस वाई प्लस माइनस मतलब प्लस x गुणे x बटा 100। तो लगातार लाभ हानि में उसमें प्रतिशत में भी पढ़ा था, इस क्षेत्रफल आयतन में पढ़ेंगे और इसमें भी है। इसमें कुछ नहीं करना है, x² बटा 100 कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई बस 10% लाभ पर बेचा गया, दूसरा 10% हानि पर बेचा गया, तो उस पर हानि बताओ, तो सदैव हानि होगी x² बटा 100, 1% की हानि होगी। नियम नंबर 3, यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर उस वस्तु पर y% की हानि होती है, तो उस वस्तु पर z% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य, समझिएगा, x रुपये में बेचने पर y% की हानि होती है तथा उस वस्तु पर z% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर 100 धन z बटा 100 माइनस y गुणे x, जो हमने दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ऐसे बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे कि मान लो किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तथा उसे कितने में बेचा जाएगी, 15% का लाभ हो। तो हमें कुछ नहीं करना है ना, दोबारा विक्रय मूल्य हमने 100 धन z बटा 100 माइनस y गुणे x सीधे कर देना है। बहुत ही आसान तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नियम नंबर 4, यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर उस वस्तु पर y% का लाभ होता है, तो उस वस्तु पर z% हानि प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य। देखिए, दोनों सवाल एक दूसरे का उल्टा है, लेकिन क्या करना है, जो अंतिम में दिया हुआ z% वो उसी ऊपर रखना है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। देखो 100 माइनस z बटा 100 प्लस y गुणे x, इसमें ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। जो z है इसको ऊपर ही हमेशा रहेगा, 100 माइनस z बटा 100 प्लस y इंटू x। अब नियम नंबर 5, देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो उस वस्तु पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत, देखो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर x माइनस वाई बटा y गुणे 100। जैसे देखिएगा, x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये सवाल पलट भी सकता है, x वस्तु का विक्रय मूल्य y वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु पर लाभ अथवा हानि होगा। इस कंडीशन में देखना है, यदि उत्तर धनात्मक हो तो लाभ होगा, यदि उत्तर ऋणात्मक हो तो हानि होगी। ये चीज़ ध्यान रखना है, लाभ होगा या हानि होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे 16 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताओ, ठीक है। तो उसको सीधे कर देना है, कुछ नहीं करना ज़्यादा। नियम नंबर 4, ये बहुत बढ़िया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम सवाल क्वेश्चन में फंस जाते हैं कंपटीशन में। यदि कोई व्यक्ति A रुपये में B वस्तु को खरीद कर B रुपये में A वस्तु को बेचता है, तो देखो, यदि कोई व्यक्ति A रुपये में B वस्तु को खरीद कर B रुपये में A वस्तु को बेचता है, तो कहते हैं कि 10 रुपये में 12 नारंगी आ गई तो 12 रुपये में 10 नारंगी, तो लाभ या हानि बताओ। ऐसे क्वेश्चन
उसको इसी तरीके लगाना है। हमें वैसे नहीं करना है बटा करते थे सॉल्व करना, वो नहीं करना है, सीधे करना है प्रतिशत हानि। अगर हानि की कंडीशन है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर गुणे 100, जहाँ ए बड़ा हो, ए 15% हो गया मान लीजिए और बी 10% हो गया, ठीक है। प्रतिशत देखना पड़ेगा, वहाँ ए बी से बड़ा हो वहाँ प्रतिशत हानि होगी सदैव। और जब प्रतिशत लाभ के लिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर गुणे 100, यहाँ क्या होगा, ए बी से बड़ा होगा, बी बड़ा होगा तो लाभ होगा, ए बड़ा होगा तो हानि होगी। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, और ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। एक बार बहुत अच्छे से इसको रिवीजन करिए और आप कंपटीशन में जाइए, आपका क्वेश्चन पक्का सॉल्व होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। धन्यवाद।